के निवास स्थान पर चाय पे आना हुआ और सभी इन्होंने अपने समाज के लोग कार्यकर्ता साथियों को यहाँ बुला रखा था और इनके साथ तो मेरा विशेष लगाव रहा। बाबूजी के साथ हमारा बाबूजी चुनाव भी लड़े इंदरी से और समर्पित कार्यकर्ता महेंद्र जिंदल जी, पिता की तरह मैं उनको मानता था, उनका आशीर्वाद लेकर के काम किया और आज ये वक्त आया कि भी बतौर प्रत्याशी उनके निवास पर उनके पुत्र से, अपनी भाभी से, सतीश जी से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचा हूं। निश्चय ही सर्व समाज का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़ता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, विचारधारा से आपने लगातार देखा है कि जब देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनी हो और हरियाणा प्रदेश की जनता हमेशा से, जिसकी केंद्र में सरकार रही है, उसके साथ गई है। पिछले 50 वर्षों का यही इतिहास रहा है और तीसरी बार नायब सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बननी निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी का जो शासन और सुशासन है, जनता उसकी कायल है। 36 बिरादरियों का आपको अब समर्थन मिलता जा रहा है, दिन प्रतिदिन जो है आपका जनाधार बढ़ रहा है, कैसा लग रहा है और करनाल की जनता के लिए क्या संदेश? ये चुनाव करनाल की जनता का हो चुका है, ये चुनाव मेरा नहीं है। ये टिकट जनता द्वारा मांगी गई है, जनता द्वारा दी गई है। ये टिकट देवतुल्य कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई है। स्थानीय कार्यकर्ताओं की, स्थानीय जनता की ये पुरजोर मांग थी कि इस बार कोई स्थानीय चेहरा भाजपा से उतारा जाए, जिसको केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने पूरा किया। तो ये चुनाव जनता का चुनाव है। जनता ही मुझे निर्देश दे रही है, जनता ही मुझे आज्ञा कर रही है कि यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए। उस नाते से मैं जा रहा हूँ जनता के बीच में, एक प्रतिनिधि के रूप में। विधायक ये लोग बनेंगे प्रतिनिधि के रूप में, क्योंकि यहीं बचपन विजय अपना बीता है, यहीं अपना मतलब इन्हीं गलियों में कंचे खेले, इन्हीं गलियों में गुल्ली डंडा खेला है और आज यहाँ तक पहुँचे हैं। सामान्य दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता को ये मान और सम्मान दिया, उसके लिए मैं प्रदेश नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व का और जनता का आभार प्रकट करता हूं। सर, ओबीसी मोर्चा का भी समर्थन मिला है, आज बताया जा रहा है। ओबीसी मोर्चा का नेचुरली समर्थन मिला। ओबीसी मोर्चा का, जब देखिए हम ओबीसी मोर्चा के एक सामान्य कार्यकर्ता को प्रदेश के मुख्यमंत्री अमित शाह जी ने घोषित किया और आज जब वो अपना इतना अच्छा उन्होंने 3 महीने उनको समय मिला, उन्होंने शासन दिया। नायब सैनी जी के साथ मेरे व्यक्तिगत संबंध रहे हैं, वो भी जिलाध्यक्ष रहे, मैं भी जिलाध्यक्ष रहा। नारायणगढ़ से आते हैं, मेरी बहन वहाँ भी आई हुई है और इतने सामान्य कार्यकर्ता की चाय का कप भी मतलब उन्होंने अपने हाथ से उठा करके दिया हुआ है और ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि आज वो प्रदेश की बागडोर संभाले और आने वाले दिनों में पुनः 5 साल के लिए जनता उनको सौंपेगी। तो मैं आपके माध्यम से सर्व ओबीसी समाज को भी ये निवेदन करता हूँ कि दिन बार बार नहीं आते। आपको बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व दिया है, ये भाजपा ही है और अदरवाइज़ अगर आप देखेंगे, अगर आज कांग्रेस को आप वोट देते हैं तो नेतृत्व किसके हाथों में जाने वाला है? आज वो उस व्यक्ति के हाथों में जाने वाला है जिन्होंने व्यापारियों को तंग किया, मिर्चपुर कांड, दलितों को तंग किया। रोहतक के अंदर एक विशेष समुदाय की चुन कर दुकानें जलाई गई और उनके सुपुत्र भरे मंचों से कहते हैं कि ये खट्टर पट्टर कौन है, ये जहाँ से इनको इसी बिल में बांट देंगे। ऐसी सोच के लोगों को, जो 36 बिरादरी के भाईचारे को बांटने का काम करती हो, तोड़ने का काम करती हैं, आज वैश्य समाज हो, पंजाबी समाज हो, दलित समाज हो, हम सब लोगों का करनाल में एक भाईचारा बना हुआ है, सामंजस्य की स्थिति बनी हुई है। और क्या ऐसे लोगों को वोट देंगे हम जो 36 बिरादरी का भाईचारा तोड़ें? ऐसे लोगों के हाथ में सरकार देंगे जो कल एक वीडियो में वायरल होकर कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आने वाली है, सबसे पहले हम अपना घर भरेंगे, अपना पेट भरेंगे। इनकी सोच दर्शा रही है भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है। ये विचारधारा वाले लोग नहीं है, ये घर भरने वाले लोग हैं। करनाल की जनता आपको विधायक के रूप में देखना चाहती है, उन आशाओं के साथ में क्या सर्वे जो है आप सबसे पहले जनता को? मैं जनता का सेवक हूँ, मैं सामान्य परिवार से आता हूँ, कार्यकर्ताओं के बीच से एक साथी हूँ और लंबा विजन लेकर के चल रहा हूँ कि जनता के बीच में, मैंने आपको पहले भी कहा, मीडिया के साथियों को कहा कि 6 बार से लगातार विधायक अनिल विज जी बनते आ रहे हैं जी। किसी की कनपट्टी पे बंदूक रख के वो विधायक नहीं बनते, जनता के बीच में जाते हैं, कभी चाय की दुकान पर बैठ जाते हैं, कभी अपना सरकारी आवास लेते हैं। एक आदर्श स्थापित किया उन्होंने। तो कोशिश करूंगा कि ऐसे व्यक्तित्व जब हमारी पार्टी में हों तो उनके पच्चनों पर चलना चाहिए। जनता के बीच में अगर कोई रहता है, जनता की समस्या, जनता कुछ नहीं मांगती, जनता का काम क्या है? आधी रात को अगर कोई उनका झगड़ा हो गया, टेलीफोन करे तो उनको उनका प्रतिनिधि बीच में चाहिए। किसी की मोटरसाइकिल स्कूटर का कोई चलान हो गया तो पुलिस थाने में टेलीफोन करना है, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। जनता नौकरी नहीं मांग रही और नौकरी का प्रबंध हमने कर ही दिया, मेरिट पे कर दिया। जो बच्चा पढ़ेगा, चाहे गरीब का बच्चा, किसी भी दल का हो जी, हमने किसी दल पे बंधन रखा। आम जनता का कोई बच्चा पढ़ने वाला हो, उसको प्रोत्साहित किया, वो पढ़े और नौकरी लगे,
कोई दिक्कत नहीं। आज की जनता के लिए कोई रोशनी का संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं संदेश क्या देने जाऊँगा जनता को, आपके माध्यम से जनता को यही कहूँगा कि वोट डालने से पहले हाथ पे जब ये जो निशान है ये लगने से पहले 4 बार सोचिए, 4 बार सोच करके वोट दिए कि आपका वोट किसको जा रहा है। देश हित के लिए मोदी जी को जा रहा है, राष्ट्र हित के लिए मोदी जी को जा रहा है, प्रदेश हित के लिए उस सरकार को आप चुनने जा रहे हैं, उस भाजपा को चुनने जा रहे हैं जिनके कार्यकाल में 10 वर्ष में कहीं कोई गुंडागर्दी नहीं, कहीं किसी व्यापारी को तंग नहीं किया गया, कहीं कोई फिरौती नहीं मांगी गई, कहीं किसी के से अपना हिस्सेदारी नहीं मांगी गई, ना किसी से अपना कोई हिस्सेदारियों रख के कोई अवैध व्यापार पनपने दिया। ऐसी सरकार को लाने में तीसरी बार जनता अपना मन बना चुकी है। आपके माध्यम से जनता से अपील करूंगा, सोच समझ करके वोट दीजिए। आज घोषणा पत्र जारी किया गया, उसके बाद हाँ, घोषणा पत्र जारी की गया। एक तरफ उनकी गारंटियाँ हैं, उनकी गारंटियाँ आपने देख ली हैं। हिमाचल में तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, बिजली तो फ्री क्या देंगे, पैसे दे के भी बिजली नहीं मिल रही। पंजाब में अपनी सरकारों को हाल देख लिया, किस प्रकार से फिरौतियाँ मांगी जा रही है, किस प्रकार कत्लेआम शुरू हो गया, ड्रग्स का धंधा कितना बढ़ गया। दिल्ली में आपने हाल देख लिया, रोज़ जूता बजा हुआ MCD में उसमें। तो मतलब उनका घोषणा पत्र है, हमारा घोषणा पत्र नहीं है, हमारा संकल्प पत्र है। संकल्प पत्र हमने जनता के सुझाव से लिया। 20 जो हमने बिंदु उसमें तय किए हैं, 20 बिंदु इसलिए तय किए हैं, ये हमारा संकल्प है। संकल्प आदमी तब करता है कि हमारा वायदा है जनता के साथ। अगर हमने संकल्प ना किया होता, अगर हम 370 हटाएंगे, हमने हटाई। हमने कहा राम मंदिर का निर्माण करेंगे, राम मंदिर का निर्माण किया। इस प्रकार की 20 चीज़ें हमने संकल्प पत्र में, संकल्प पर जब हम लेते हैं तो हम संकल्प से उस सिद्धि तक पहुंचते हैं। ये जनता के प्रति हमारा ध्येय है। कांग्रेस ने 2 लाख नौकरियां देने की बात की है और 6000 बुढ़ापा पेंशन की बात की है, इस पर क्या कहना चाहिए? आप नीरज शर्मा जी से जाकर जवाब मांगिएगा। उन्होंने कहा है कि 50 वोट के ऊपर एक नौकरी देंगे। वो अपने संकल्प पत्र को, अपने घोषणा पत्र को वो खुद ही उनके विधायक जुटा कर रहे हैं और आने वाले दिनों में बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है पूरे प्रदेश के अंदर। धन्यवाद। तो इस समय तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल से। करनाल